जिस दिन कोई आईपीएस पकड़ लेता है, बहुत मार मारता, कोई बिरादरी नहीं देखता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं लड़के, वो सब क्लियर रहते हैं शुरू से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है। जिस दिन उच्च वर्ग, इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद कि हमें नहीं चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपना वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है भैया, अगर आप हमें बराबर का दर्जा दे रहे हो, हम भी इसको छोड़ रहे हैं। थोड़ा मैं यूपीएससी में भी आरक्षण का फंडा समझना चाहता हूँ। लोगों को लगता है ना कि फर्स्ट रैंक इनकी तो इस वजह से आ गई, इनकी तो 10वीं रैंक इस वजह से आ गई, उस पर क्या फंडा होता है, फैक्ट क्या है? नहीं, अब मार्क्स का जैसे होता है बहुत, यू प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा नहीं होता, इतना नहीं होता। एसटी को थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है, 2, 4, 5 नंबर की, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब इन्होंने क्या कहा, 2 क्वेश्चन सही होते हैं, 4 नंबर हो जाते हैं। तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आरक्षण का बहुत फर्क पड़ता है। ओबीसी एससी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एसटी को मिलता है, अच्छा चंक मिलता है। मेंस में भी वही चीज है कि आरक्षण में है तो आपका इतना परसेंटेज है, इतनी मेरिट गई है। लेकिन ओवरऑल जो थॉट, इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। कन्या विद्याधन योजना, उस पर तो कोई चाहे अपर जाति का हो चाहे नीचे जाति का, वो तो विजन ही लिखेगा ना सरकार का, वो कैसे बदलेगा। तो इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है, जातिवाद बुरी चीज है, आरक्षण बुरी चीज है। तो जब खत्म होगा तब दोनों खत्म होगा, एक कभी नहीं खत्म होगा। ये दोनों राहु केतु है, जब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। भविष्य के जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम जो आपके अंडर से निकले छात्र कल को बड़े अधिकारी बनते हैं, तो उनसे किस तरह की उम्मीदें रहती हैं आपकी? कल को किस तरह का देश उनके थ्रू आप चाहते हैं कि बने? इस तरह का देश जो आज के आईएएस तैयार हो रहे हैं, आईपीएस तैयार हो रहे हैं, वो इस तरह का देश? मेरी तो व्यक्तिगत किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, पर्सनल ना। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं। हमसे कोई पढ़ा कोई चीज, ठीक है, वो मेरा फर्ज था पढ़ाना, उसने कोचिंग को पैसा दिया तो मैंने पढ़ा। तो व्यक्तिगत तो मेरी किसी से कोई उपलब्धि नहीं, ना मैं किसी से मिलने की कोशिश करता हूं, कभी नहीं। कभी यदा कदा एक्सीडेंटली किसी से मुलाकात हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं बिल्कुल नहीं मिलता। क्योंकि सिलेक्टेड जो हो जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो जाते हैं, वो हमारे तो रहे नहीं। जैसे बिटिया की शादी हो गई तो ससुराल की हो गई। अब उस ससुराल से माँ बाप को प्यार करे वो एक अलग बात है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सबको, जैसे मैंने बड़े सारे लोगों को देखा, टीचरों को देखा है, अब ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, इनसे कोई काम कह दिए तो इनकी भी अपनी मजबूरियां होती, कंपल्शंस होते हैं, वो हमारे लिए नहीं काम कर रहे। लेकिन मैं इन लोगों से ये आशा करता हूं, जो मेरी अपनी आशा है होल नेशन के लिए, कि ये इस देश का भविष्य है। ये सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन सकते हैं, क्योंकि 70% इस देश की जनता इनोसेंट है। मतलब मेरा एक सपना है, पता नहीं, मैं शुरू से कहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक दिन भारत की जो संसद है उसमें 400 आईएएस ऑफिसर बैठे। ये मेरा एक सपना है। मैं अपने स्टूडेंट्स से, जो जिनको मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, मैं कहता हूं यार 10 साल नौकरी करना। मैं पौरुष से भी यही कह रहा हूं कि 10 साल नौकरी करना, उसके बाद, क्योंकि जब ये अंदर आएंगे, मतलब इनको सब पता है। इनको पता है कि इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच रिलेशन क्या है। इनको पता है कि बिहार की पॉवर्टी और पूर्वांचल की प्रॉपर्टी का मेन रीजन क्या है, वहां जातिवाद ज्यादा क्यों है, ये सब इनको पता है। तो जब ये पॉलिसी फ्रेम, अभी तो फ्रेम करेंगे, तब ये इंप्लीमेंटर होंगे, यहां लगाओ इसको, तब इस देश की स्थिति सुधरेगी और बहुत महान स्थिति होगी। 400 ना भी सही, 300 आ जाए तो बहुत है। पर ऐसा मैं इन लोगों से आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में आईएएस ऑफिसर हुए, जर्नलिस्ट हुए, पत्रकार हुए, पत्रकार पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये देश थोड़ा आगे की रेस में बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग पढ़े, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, ये सब पढ़े लिखे, टीचर्स हैं, लेकिन इनके पास क्या विरासत है? सोशल स्ट्रेंथ। इन्होंने साबित किया, जैसे 29th रैंक साबित कर दिया। अब ये अगर यहां बैठ के ये कह दे कि मैं नहीं पढ़ता था, क्या कर लिया? इन्होंने प्रूव कर दिया सोसाइटी में, 1 बिलियन 50 करोड़ में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि
मैं ग्रुप 8 का एलिमेंट हूँ, उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन मत समझना। तो इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इनकी कल पकड़ अच्छी बन जाएगी, काम अच्छा बन जाएगा। तो फ्यूचर में अगर इन्हें लगे तो इन्हें अपने देश के लिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए और